का अवसर। सुरेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव जीत के आए एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब अवसर मिला तो पूरा प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र में विकास करें। और जब विगत 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री के रूप में, पर्यटन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। कार्य योजनाएं बनाई, इस भेदभाव को छोड़ते हुए कि ये योजना बीजेपी के क्षेत्र में जाएगी कि इसमें कांग्रेस के क्षेत्र में जाएगी। मां नर्मदा की परिक्रमा और जो हमारी जीवनदायिनी मां है, परिक्रमावासी पूरे देश से हजारों की संख्या में परिक्रमा करने के लिए मध्य प्रदेश में आते हैं। हमने एक शुरुआत की कि परिक्रमा पथ मां नर्मदा के तट पे बने और मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि प्रहलाद जी ने भी परिक्रमा की, वो स्वयं भी कुक्षी में भी आए। अगर ये सरकार जो आज सत्ता में है परिक्रमा पथ बनाती है तो मैं समझता हूं जो परिक्रमा करने पूरे देश से लोग आते हैं उनको सुविधा होगी। उसके लिए हमने स्थान चयनित किए थे। स्थान चयनित करके परिक्रमा वासियों के लिए वहां पे हम धर्मशाला बनाने के प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पर्यटन विभाग भी मेरे पास में था। उसी तरह से वहां पे भोजन की व्यवस्था हो। वैसे तो धर्म प्रेमी जनता जो आसपास के गांव वाले लोग रहते हैं वो व्यवस्था करते हैं, पर अगर ये व्यवस्था परमानेंट शासन के द्वारा हो जाए तो मैं समझता हूं परिक्रमा वासियों को काफी से सुविधा होगी। इसी तरह से सिंचाई की ये योजना बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024 का जो वर्ष है योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि जो अनुबंध हमारा हुआ है गुजरात सरकार से, उस अनुबंध के तहत हमको 2024 तक 18.25 MAF जल उपयोजन सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी योजनाएं बन रही हैं उससे नहीं लगता है कि ये योजना से बनने के बाद उतना पानी हम लोग उठा पाएंगे जो हमारा अधिकार बनता है। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में भी गति इतने धीरे है कि समय निकल जाएगा, हमारा अधिकार चले जाएगा। और सिंचाई के लिए जो आपने भी सोच रखी है कि इतने लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होना चाहिए, हमारा भी ये लक्ष्य था कि इतने लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होना चाहिए, पर समय अवधि 24 है। इसलिए आप जो गति इसमें और तेज लाइए ताकि योजनाएं का लाभ किसानों तक पहुंच सके और पानी पे जो हमारा अधिकार है वो हमको पूरा मिल सके। लगभग वर्षों से 57% बिजली उत्पादन करके गुजरात सरकार को हम लोग देते हैं और गुजरात सरकार ने विगत वर्षों में उसका पैसा नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। तो इस बात की भी, क्योंकि विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, कैलाश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा संदेश उन तक आप अवश्य पहुंचा दीजिए कि जो हमारा बिजली का पैसा बकाया है वो पैसा बकाया गुजरात सरकार से हम लोग लें ताकि वो पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप लोग उपयोग कर सकें। इसी तरह से कुक्षी विधानसभा में जोबट परियोजना है। जोबट परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो अधिकतर नहर के माध्यम से ट्राइबल के खेत पे, आदिवासी भाइयों के और अन्य किसानों के खेत पे नहरों के माध्यम से पानी जाता है। विगत वर्षों से उसका विस्तार नहीं हुआ। मुझे अवसर मिला, मैंने उसके विस्तार की रूपरेखा बनाई, कुछ पैसा भी उसमें दिया, कुछ विस्तार भी हुआ, पर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ वो विस्तार रुक गया है। तो मेरा आग्रह है माननीय प्रहलाद जी से कि सीएम साहब से भी एक बार आप थोड़ा इस बात को पहुंचा देंगे तो कहीं ना कहीं वो गति उसमें मिल पाएगी।
हम कोई भी योजनाएं बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो योजना आम आदमी के लिए हो, किसान के लिए हो, जनता के लिए हो। पर सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश के हजारों किसान डूब से प्रभावित हुए और 2019 में जब बाढ़ आई, मैं मंत्री था, मैंने स्वयं एनवीडीए के कमिश्नर इंदौर पवन शर्मा जी के साथ में डूब प्रभावित क्षेत्र का पूरा दौरा किया। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भी देखा, हमने भी देखा कि लोग की खेती डूब गई, लोगों के मकान डूब गए, सड़क, बिजली के पोल डूब गए और हमने जितने भी डूब क्षेत्र हैं उनका दौरा करके, उनका सर्वे करवा के विधानसभा स्तर से जिला स्तर तक, कमिश्नर इंदौर एनवीडीए उसके माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाया हमने और वो स्वीकृति होने वाली थी। पर फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, उन डूब प्रभावितों के साथ आज भी अहिंद हो रहा है। 19 में बाढ़ आई, 23 में बाढ़ आई, फिर वो लोग परेशान हुए, पशुओं को चारा नहीं मिला, दवाई की व्यवस्था नहीं हुई, वाहन की व्यवस्था नहीं मिली। हम लोगों ने अपना प्रयास किया, जो जनप्रतिनिधि डूब प्रभावित क्षेत्र से उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने प्रयास किया कि उनको कहीं ना कहीं हम लाभ पहुंचा पाए। मेरा आपसे यह कहना है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश आपके माध्यम से पहुंचे कि वापस वर्षा ऋतु का समय आ गया है, डूब से कहीं ना कहीं वापस लोग प्रभावित होंगे। और अगर विगत कुछ दिन पहले ही नर्मदा डूब प्रभावित जो लोग हैं उन्होंने और मेघा पाटकर जी ने आंदोलन किया, जिसका आवेदन कमिश्नर इंदौर एनवीडीए को पहुंचाया गया है, मैं उनसे आपसे निवेदन करना चाहता हूं जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाए ताकि जो डूब प्रभावितों अहित हो रहा है उनको उनका लाभ मिल जाए। मैं अंतिम बात रख के अपना बात खत्म करना चाहता हूं। प्रहलाद पटेल जी केंद्र में पर्यटन मंत्री रहे और मैं राज्य का पर्यटन मंत्री जब था तो उनको मैंने एक निवेदन किया था, उनके द्वारा स्वीकृति भी मुझे मिली, जिसकी वित्त विभाग ने 2019-20 में स्वीकृति दी। ढोलिया गांव में आशापुरा माता जी का मंदिर है, लगभग 1.5 करोड़ की उसमें वित्त विभाग ने स्वीकृति भी दे दी, पर आज तक उस धार्मिक स्थल को विकसित नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री की बात पहुंच जाए कि जल्द से जल्द स्वीकृति मिल जाए ताकि वहां पे काम हो जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।